नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं एक नए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। 30 जुलाई 2011 कुपवाड़ा की गोगलधर पहाड़ी पे 19 राजपूत बटालियन के दो फौजी बिना पलक झपकाए अपने बंकर से एलओसी पे नज़र रख रहे थे। तभी बंकर में मौजूद तीसरा फौजी चाय ले आता है और ये सभी वादियों की ठंडी हवाओं के बीच चाय की चुस्की लेते हुए हंसी मजाक करने लगते हैं। मगर ये बेखबर थे कि इनसे कुछ ही मीटर दूर पाकिस्तानी फौजियों का एक दस्ता एलओसी क्रॉस कर लगातार इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इधर हमारे फौजियों की चाय खत्म होने ही वाली थी और उधर हर भारतीय का खून खोल जाए ऐसी हरकत को अंजाम देने आए पाकिस्तानी बंकर के बाहर पहुंच जाते हैं। सारे पाकिस्तानी बंकर में के इर्द गिर्द छुप जाते हैं और हमारा एक फौजी अपनी चाय खत्म कर बंकर से बाहर निकल ही था कि उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एक पाकिस्तानी को अपने पीछे खड़ा पाता है। हमारा फौजी कुछ हरकत करता उससे पहले ही पाकिस्तानी हमारे फौजी की गर्दन अपने चाकू से रौंद देता है। अंदर बैठे फौजी हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी बंकर के आसपास छुपे पाकिस्तानी फायरिंग कर देते हैं। इससे पहले हमारे फौजी कुछ समझते, दो में से एक फौजी वीरगति को प्राप्त हो जाता है और दूसरा फौजी जिसे गोली पेट से छू के निकल गई वो तुरंत बंकर से बाहर छलांग मार देता है। इतने सारे पाकिस्तानियों से अकेले फौजी का लड़ना बेवकूफ़ी होती, इसलिए समझदारी दिखाते हुए ये फौजी गोलियां चलाते हुए बस निकलने में कामयाब हो जाता है। बदकिस्मती से हमारा ये फौजी बाद में अपने जख्म के कारण शहीद हो जाता है। उधर बंकर में 10 पाकिस्तानी मिलकर दो फौजियों को शहीद कर पहले ही घिनौना काम कर चुके थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो किया उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। ये पाकिस्तानी हमारे फौजियों को शहीद करने के बाद उनके सर धड़ से अलग कर अपने साथ पाकिस्तान ले जाते हैं। पाकिस्तान की क्रूरता का शिकार हुए हमारे इन वीर सपूतों के नाम थे हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और नायक देवेंद्र सिंह। तो दोस्तों आज की सिनेमेंट वीडियो में हम देखेंगे कैसे भारतीय फौज पाकिस्तान की इस हरकत का बदला लेगी और कैसे एक ऑपरेशन को अंजाम देगी जिसकी खबर प्रधानमंत्री को नहीं दी जाती है। जो फौजी बंकर से जख्मी हो हालत में बस निकला था वह जैसे तैसे करके पास के ही आर्मी बेस तक पहुंच जाता है। इस फौजी से खबर मिलते ही सैनिकों की एक टुकड़ी तुरंत बंकर में पहुंच जाती है। वहां अपने साथियों के खून से सने बिना सर के शरीर को देखकर हर फौजी के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। कुछ ही घंटों में ये खबर कुपवाड़ा की 28 डिवीज़न के चीफ मेजर जनरल एसके चक्रवर्ती तक पहुंच जाती है। ये सुन उनका भी खून उबाल मारने लगता है, लेकिन तभी तक फौज में किसी भी को ये नहीं पता था कि हमारे शहीदों के सर कौन और कहाँ लेकर गया। इसी कारण चक्रवर्ती सबसे पहले अपने फौजियों को इस गुत्थी को सुलझाने का ऑर्डर देते हैं। कई हफ्तों तक जम्मू और कश्मीर का चप्पा चप्पा खांगलने के बाद हमारी सेना को एक बड़ा सबूत हाथ लगता है। दरअसल हमारे फौजी कश्मीर में एक आतंकी का एनकाउंटर करते हैं जिसकी जेब में एक फ़ोन मिलता है। फौजी जब उस फ़ोन का डेटा खंगालते हैं तो उसमें एक वीडियो मिलती है। वीडियो में दिख रहा था कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक जिहादियों के साथ अपनी बंदूक लहराते हुए नाच रहे हैं और उनके सामने एक मेज रखी है जिस पर कुछ और नहीं हमारे दोनों फौजियों के सर रखे हैं। इस वीडियो से साफ हो गया था कि ये नीच हरकत हमेशा की तरह बुज़दिल रहे पाकिस्तान ने ही की है। जहां पाकिस्तानियों ने ये वीडियो सभी आतंकवादियों को गर्व से भर देने के लिए बनवा थी, इस बात से अनजान थे कि अब ये वीडियो भारतीय सेना ने देख ली थी, जो इस हद तक आग बबूला हो चुकी थी कि बहुत जल्द पाकिस्तानियों पे आग बन के बरसने वाली थी। ये वीडियो चक्रवर्ती तक तुरंत पहुंचा दी जाती है और अब तक उन्हें पता चल गया कि ये पाकिस्तानियों का काम है। वह तुरंत परास एक के कमांडो कुपवाड़ा के पास पड़ने वाले पाकिस्तानी सेना के हर अड्डे की रेकी करने का आदेश देते हैं। एक महीने में 7 बार एलओसी पार कर
रेकी करने के बाद कमांडोज पाकिस्तानी सेना के जोर हिफाजत और लश्कर में मौजूद ठिकानों की डिटेल चक्रवर्ती के सामने रखते हैं। कमांडोज और चक्रवर्ती के बीच चली कई देर चर्चा के बाद जोर में मौजूद ठिकानों को चुना जाता है, क्योंकि यहाँ करीब 40 पाकिस्तानी फौजी हो सकते थे। पाकिस्तानियों को उनकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना अत्यंत जरूरी था, और अगर चक्रवर्ती इस ऑपरेशन की मंजूरी रक्षा मंत्रालय से लेने बैठ जाते तो कई हफ्ते बर्बाद हो जाते। इतने में क्या पता ऑपरेशन की खबर लीक हो जाती, या पाकिस्तानी अपनी जगह बदल लेते, या फिर रक्षा मंत्री ऑपरेशन ही खारिज कर देते। चक्रवर्ती के लिए इस समय अपने साथियों का बदला लेने से जरूरी कुछ भी नहीं था, इसलिए वे अपने दम पे पूरी दुनिया से छुप के अपने कमांडोज को पाकिस्तान में घुसकर उन राक्षसों का वध करने की अनुमति दे देते हैं। इधर चक्रवर्ती पैरा एसएफ के कमांडोज को बदला लेने की खुली छूट दे देते हैं और इस स्ट्राइक का नाम दिया जाता है ऑपरेशन जिंजर। उधर पाकिस्तानी हमारे 2 फौजियों की ऐसी हालत कर फूले नहीं समा रहे थे, बस इस बात से बेखबर थे कि शिकार करने के लिए मशहूर हमारी पैरा एसएफ उन पाकिस्तानी गुनाहगारों को भयानक मौत देने के लिए आ रही है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारे कमांडोज के लिए ये ऑपरेशन एक ऐसी समस्या इंतज़ार कर रही थी जो पहले किसी ऑपरेशन में नहीं आई थी। 12 बजे ऑपरेशन से जुड़ी सारी बारीकियों की तैयारी करके 25 कमांडोज बड़ी सावधानी से एलओसी पार कर लेते हैं। ये कहने में जितना सरल है, असलियत में उतना मुश्किल है। पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसना शेर के मुंह हाथ डालने से कम नहीं था। वहाँ हमारे इन कमांडोज को किसी भी परिस्थिति में बैकअप नहीं भेजा जा सकता था। इसका मतलब इन 25 कमांडोज के सामने चाहे 100 पाकिस्तानी फौजी हो, इन्हें उनसे खुद ही निपटना होगा। साथ ही अगर एक भी कमांडो पकड़ा गया तो उसे किस हद तक टॉर्चर सहना पड़ेगा, उसका अंदाज़ा आपको इस किस्से से लग जाएगा। कारगिल युद्ध से पहले पाकिस्तानियों ने कैप्टन सौरभ कालिया को एलओसी से अगवा कर लिया था। करीब 15 दिन के टॉर्चर के बाद उन्हें मार दिया, लेकिन टॉर्चर के दौरान पाकिस्तानियों ने उनके कान में जलती हुई रोड घुसा दी, आँखों को फोड़कर बाहर निकाल दिया, उनके होठ और हाथ काट दिए गए और उन्हें इस हद तक पीटा कि उन्हें सर से लेकर पाँव तक हर हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। पाकिस्तानी इस हद तक दरिंदगी दोबारा कर सकता है, इस पे कोई शक भी नहीं था, क्योंकि इस बार भी तो उसने हमारे 2 शहीदों के साथ ऐसी ही हैवानियत दिखाई थी। लेकिन ये सब जानते हुए भी हमारे कमांडोज बिना किसी अंजाम से डरे अपने साथियों का बदला लेने के लिए अलग ही किस हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। करीब 4 घंटे इस जंगल में जंगली जानवरों से बचते हुए हमारे कमांडोज अपने टारगेट के करीब पहुंचने ही वाले थे कि तभी कुछ ऐसा घटता है जो लगभग पूरे ऑपरेशन को ही खटाई में डाल देने वाला था। सुबह 4 बजे कमांडोज को उनका टारगेट दिखाई देने लग गया था और वह खुद को 2 टुकड़ियों में बांट एक कतार में अपनी बंदूक ताके आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक जोर से धमाका होता है और एक कमांडो छलांग लगाता दिखाई देता है। कोई कुछ समझता, इतने में तो ये छलांग लगाने वाले कमांडो दर्द से कहरा लगता है। दरअसल इस कमांडो का पैर माइन पर पड़ गया था और इसका एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब एक तरफ तो कमांडोज को अपने साथी को संभालना था, दूसरी तरफ यह चिंता थी कि कहीं पाकिस्तानी फौजियों का पता ना चल गया हो। एक कमांडो तुरंत जख्मी कमांडो के दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है और दूसरा उसके हाथ पे बैंडेज बांध खून को रोकने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जैसे ही इस जख्मी कमांडोज के दर्द में थोड़ा आराम होता है, वैसे ही हमारे कमांडो दोबारा अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कमांडो टारगेट पे पहुंचते ही उसको पूरी तरह खाली पाते हैं। तुरंत टारगेट के चारों तरफ मोर्ग से फूटने वाली क्लेमोर माइन बिछा देते हैं। इन माइंस की खासियत थी कि ये 50 मीटर गहरे में किसी को जिंदा नहीं छोड़ती थी। माइंस बिछाते ही कमांडो टारगेट के इर्द गिर्द एक घेरा बना के झाड़ियों में छुप जाते हैं। इस घेरे में मौजूद कमांडोज का मेन काम था कि करीब से पाकिस्तानियों को ढेर करना। कमांडोज इस घेरे के बाहर एक और घेरा बनाते हैं जिसमें स्नाइपर और रॉकेट लॉन्चर वाले कमांडोज मौजूद थे जो दूर से पाकिस्तानियों को ढेर करेंगे। पाकिस्तान को उसके घर में घुस के उसके करतूतों की सज़ा देने की हमारी कमांडोज ने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन हकीकत में अब जो कमांडोज करते हैं वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। सुबह 7 बजे
बदले की आग में साथ में बैठे हमारे कमांडोज को 4 पाकिस्तानी फौजी टारगेट की तरफ आते दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी माइंस से थोड़े ही दूर थे कि तभी कमांडोज माइंस को फोड़ देते हैं और अपनी टेरिटरी में ऐसा धमाका देख पाकिस्तानियों को कुछ समझ नहीं आता। वो इस हद तक घबरा जाते हैं कि एक पाकिस्तानी तो पास से ही बह रही नदी में कूद जाता है। पीछे बचे 3 आतंक पाकिस्तानी हमारे कमांडो से गोली तो क्या चलाते, वो बंदूक लोड करने से पहले ही मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। कमांडो फटाफट इन तीनों की शरीर से आइडेंटिटी चिपका देते हैं ताकि जो भी पाकिस्तानी फौजी इनके मृत शरीर को उठाने आए उससे याद रहे भारतीय फौज उन्हें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। अपना बदला पूरा कर कमांडो दुश्मन के इलाके से निकलने लगते हैं कि तभी उन पर गोलियों की बारिश हो जाती है। अभी तक सोफी रहा ये मिशन अचानक से बेपर्दा हो जाता है और 4 पाकिस्तानी फौजी मिशन गन के साथ हमारे कमांडोज पे टूट पड़ते हैं। कमांडोज फटाफट कवर लेते हैं और अब स्नाइपर अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। हमारी भारतीय सेना के ये स्नाइपर मात्र 9 सेकंड में मशीन गन से लेके हर वो बंदूक जो हमारे कमांडो की तरफ घूम रही थी उसे शांत कर देते हैं। करीब 45 मिनट चली इस फायर फाइट में हमारे कमांडोज कुल 8 पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराते हैं। हमारे 3 फौजियों को बुजदिली से मारकर खुद को बहादुर समझने वाले पाकिस्तानी फौज को आज साफ साफ समझ आ गया था कि जब तक भारतीय सेना के पैरा कमांडोज है तब तक उनके हर बुरे कर्म की उन्हें शुद्ध समय सज़ा मिलती रहेगी। दोपहर 12 बजे कमांडोज वापस भारत आ चुके थे और ये मैसेज चक्रवर्ती तक भी पहुंच दिया जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनका वही घिसा पीटा बहाना था कि कोई भी भारतीय फौजी हमारी तरफ नहीं आया था, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तानी फ़ौज में हमारा पैरा एसएफ का एक खौफ दौड़ने लगता है कि वह अपने सारे फौजी एलओसी के करीब लगा देते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह सीक्रेट तरीके से हमारी पैरा एसएफ एक भारतीय के खून का बदला अपनी जान पे खेलकर लेती है। अगर आपको हमारी भारतीय सेना का ये साहसी ऑपरेशन की यह पेशकश पसंद आई तो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही दिलचस्प सिनेमैटिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।